आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको अपनी फर्स्ट ट्रिप के बारे में अपनी लाइफ पार्टनर के साथ, जो थी अंडमान और निकोबार आइलैंड। और बहुत ही एक्साइटेड थे हम इस ट्रिप के बारे में, ट्रिप को लेकर भी, और बहुत सारी शॉपिंग्स भी की। तो सबसे पहले हमने न्यू दिल्ली एयरपोर्ट रीच किया। ठीक है, मोहाली से हम न्यू दिल्ली एयरपोर्ट गए, और हमारी जो फ़्लाइट थी वो रात को 2:30 बजे थी। तो हमने वहाँ से एयरपोर्ट की कुछ तब तक फ़ोटोज़ खींची, ठीक है, ताकि मेमोरीज क्रिएट हो हमारी। और ये देखो, ये आप लोगों को पता ही है कि सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है ये, दिल्ली का बहुत साफ़ सुथरा एयरपोर्ट है। और फिर टाइम आ चुका था हमारा 2:30 बजे, और आप देख सकते हैं कि हमने फ़्लाइट फिर पकड़ी। और इतनी एक्साइटमेंट थी कि आप सोच नहीं सकते कि हमारी आंखों में नींद नींद ही नहीं थी बिल्कुल भी। हम रात के 3 बजे भी ऐसे जाग रहे थे कि भाई यार, अंडमान पहुंचना है, और सुबह 8 बजे हमारी फ़्लाइट पहुंच जाएगी वहाँ पे। तो फाइनली जैसे ही हम फ्लाइट में बोर्ड हुए, तो वहाँ से हमें खाने को कुछ दिया। एक टी थी और बिरयानी थी आई गेस उस टाइम। और फाइनली सुबह 8 बजे, ये डायरेक्ट फ्लाइट थी, तो हम सुबह 8 बजे वहाँ पोर्ट ब्लेयर पहुँच गए। और पोर्ट ब्लेयर पहुँचते ही बाहर निकले, तो वहाँ बहुत ही साफ सुथरा आप देख सकते हो। उसके बाद हम इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट हुए प्राइवेट टैक्सी से, हम अपने होटल गए। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर को आप जानते ही हो कि काला पानी जानते हो, तो वही एक काला पानी क्यों कहते हैं, उस जगह जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट थी। तो हम जैसे ही तैयार हुए पोर्ट ब्लेयर से अपने होटल से, और स्टार्टिंग हमारी जर्नी थी सेंट्रल सेलुलर जेल के लिए। तो हम सेलुलर जेल देखने गए इमीडिएटली, जिसे हम काला पानी भी कहते हैं। तो ये सेलुलर जेल का म्यूजियम था, जहाँ पे हिस्टोरिक्स, आप जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनकी पूरी दास्तां यहाँ पर स्टोरी बताई गई थी। और ये प्रोटोटाइप था, ये एक ऐसा जेल थी कहेंगे जिसे तोड़ना नामुमकिन था। ठीक है, ये ऐसी जेल बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, कि यहाँ पे पूरे चारों तरफ पानी ही पानी था, क्योंकि समुंदर ऑफ कोर्स कोस्टल एरिया है पोर्ट ब्लेयर। तो इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। मैं आगे आपको बताऊंगा कि तोड़ना क्यों मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही ये नहीं कह सकते कि सिक्योरिटी थी, लेकिन जो इनके लॉकिंग सिस्टम थे बहुत ही मस्त थे। ये देखो, मैंने वही बताया ना, ये देखो, ये ऊपर वाली जो जेल है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर ताला लगा के चाबी कैदियों को ही दी जाती थी, लेकिन वो कभी खोल ही नहीं सकते थे, वो इतनी दूर था उसका जो हैंडल था ना, लॉक सिस्टम। तो ये ऐसा एक इन्होंने बनाया था हमारे ब्रिटिश ने। ठीक है, और ये नीचे आप देख सकते हो कि कैसे वो उनको मारते थे। एक्चुअली ये तो एक पुतले हैं उनके। तो कुछ मेमोरीज हमने और क्लिक की यहाँ पे, फोटोज। और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, बिल्कुल लेफ्ट में वीर सावरकर का सेल है, छोटा सा सेल था जहाँ पर उन्होंने अपनी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर है वीर सावरकर, और ऐसे ही प्रोटोटाइप में वो रहते थे। इन्होंने अपनी बहुत सी, मतलब आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो यहाँ काट दी उन्होंने। तो ये जो उस जेल में थे, पूरी यहाँ पर उनके नाम है बंदों के। जैसे पंजाब से भी बहुत है, पंजाब से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 23 प्रिजनर्स है यहाँ पे। ठीक है, बॉम्बे से भी थे। ठीक है, और ये भी पोर्ट काला पानी जो जेल है, ठीक है, सेलुलर जेल है, उसके बाहर का व्यू है ये। फिर हम थोड़ी सी और फोटोज खींचते हैं, और थोड़ी सी मस्ती होती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। फिर थोड़ा वेट करते हैं, रात का हमारा का नाइट शो था, क्योंकि सनराइज जेल के बाहर ही ना एक नाइट शो होता है, जो हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो, पूरी लाइट शो में एक पोर्ट्रेट करके बताया जाता है कि कैसे वो ब्रिटिशर्स और जो प्रिजनर थे वो अपनी लाइफ, और कैसे वो उन पे जुल्म करते थे। ठीक है, तो ये पूरा लाइट शो था वहाँ का, बहुत ही अच्छा लाइट शो था। फिर हम अगले दिन निकल पड़े, हमारी बोट थी। ठीक है, तो हम एलिफेंटा बीच जाने के लिए रेडी थे, और ये हमारी बोट थी यहाँ से। तो बोट पे हम गए, ये क्रूज था एक्चुअली वहाँ का। तो कुछ मेमोरीज हमारी वहाँ की, फ़ोटोज़ क्लिक की हमारी उसकी। तो हम फाइनली पहुँच गए थे स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप जिसे हम राधानगर बीच भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पहुँच गए हम। ये हमारा एक्चुअली बहुत ही रहने का होटल था ये,
जो एकदम बीच के साथ था। ठीक है, ये मतलब अभी तक नहीं भूल सकता मैं ऐसे, इतना बढ़िया अरेंजमेंट था। ये हमारे होटल के एकदम ऑपोजिट ही बीच था, जो क्लियर था, क्रिस्टल क्लियर बीच था। देखो अंडमान की एक बेस्ट बात क्या थी ना कि वहाँ के जो जितने भी बीचेस थे ना वो रिजर्व थे, मतलब कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम नेचुरल रिजर्व थे वो सारे। फिर हमने उसी बीच में, कोई था ही नहीं तो खुद ही फोटोज खींची वहाँ पे। ठीक है, देखो आप देख सकते हो कोई भी नहीं है असली होटल के साथ की जो बीच है। ये हमारी मैडम थी। फिर हम चल पड़े ब्रेकफास्ट करके रेडी हुए, तो उसके बाद हम राधानगर बीच की तरफ चल दिए। ये थोड़ी सी बीच के ऑपोजिट मार्केट होती है और छोटी छोटी शॉप्स। ये आप आ गए, वेलकम टू राधानगर बीच। ठीक है, तो राधानगर बीच में हमने जाके देखा कि वो भी बहुत ही बढ़िया बीच था। ठीक है, तो वहाँ हमने कुछ मजे लिए और कुछ रेस से भी खेला हमने। ठीक है, ये कुछ मेमोरीज जो चेरिश कर रहे हैं, बहुत ही मजे हुए थे वहाँ पे हमारे। फिर राधानगर बीच के बाद क्या हुआ, हम दिन ख़त्म हुआ तो वापस आए अपने उसी होटल में जहाँ पे हम रह रहे थे, और वहाँ पे एक स्विमिंग पूल था। तो स्विमिंग पूल में तो बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि सारी दिन की जो थकान थी ना, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी थी उस मौसम में। हम अप्रैल के मंथ में गए थे, तो उस वेदर में ह्यूमिडिटी थी, तो हम वापस आके इमीडिएटली हमने स्विमिंग किया, शावर लिया, और फिर रात को निकल पड़े डिनर के लिए। अब डिनर के लिए जब हम बाहर निकले तो हम ढूंढ रहे थे कोई देसी खाना, कोई देसी ढाबा मिल जाए। तो सामने एक ऑलरेडी ना वो चल रहा था, जैसे ब्लू मास्टर होता है आपका, तो वहाँ पर नाइट शो चल रहा था, तो वहाँ हम थोड़ा सा गए, वहाँ एंजॉय किया थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास मेरी स्केड्यूल थी एक्टिविटी, वो थी हमारी स्कूबा डाइविंग। हमारी मैडम ने स्कूबा डाइविंग नहीं की, पता नहीं उसको कह रही है पानी के अंदर प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा चलो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने स्कूबा डाइविंग की। तो स्कूबा डाइविंग की कुछ अलग सी वीडियो है ऑलरेडी, कुलदीप केलॉग्स चैनल में आप देख सकते हैं। तो स्कूबा डाइविंग करने के बाद हम सीधा निकल गए एलिफेंटा बीच में। वहाँ पर एक्टिविटीज़ थी हमारी स्केड्यूल, ये देख सकते हो आप, एलिफेंटा बीच में गए। ये बहुत ही बढ़िया बीच था, मतलब इतना क्लियर, क्रिस्टल क्लियर बीच, और पानी बिल्कुल ब्लू। ठीक है, और साफ बीच, कोई गंदगी नहीं। यहाँ पर परफॉर्म हमने एक्टिविटीज की बहुत सारी। ठीक है, उसके बाद अगेन फोटोज खींची। ये हमारी एक जेट राइड थी, जेट स्कीइंग थी, बनाना राइड थी, स्नॉर्कलिंग की थी हमने। मतलब बहुत सी एक्टिविटीज़ थी जो कोरल रीफ पे होती है एक साइड में जाकर, वो वाली भी की थी हमने। ठीक है, पूरी पैराडाइज था इसमें। फिर हमने वहीं से कुछ अपना लंच भी किया, वहाँ पर अवेलेबल था कोस्टल एरिया साइड। फिर नेक्स्ट डे हम निकल पड़े अपना क्या बोलते हैं उसे, अपना कौन सा आइलैंड था वो, नील आइलैंड। नील आइलैंड भी बहुत रिजर्व था। ये नील आइलैंड की हमारी पिक्चर है। ये असली में आप देख रहे हो ना, ये सब पत्थर है बहुत बड़े बड़े, कोरल रीफ की तरह। देखो खोखले से पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन जो ब्यूटी थी ना, सीनिक ब्यूटी देखते ही बनती थी इसमें। तो हमने वहाँ पर फोटोज खिंचाई फिर, और ह्यूमिडिटी बहुत थी, लेकिन भी आप देख रहे हो, हमने मस्त फोटो खिंचाई वहाँ पे। और शाम को जैसे हुए तो हम वापस आ गए वहाँ से अपने होटल की तरफ, और नाइट शो था। फिर नेक्स्ट डे हमें वापस निकलना था, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 नाइट 5 डेज का ये ट्रिप था हमारा। तो वापस हम इसमें हमने अंडमान निकोबार और हैवलॉक, और आप कह सकते हो नील आइलैंड, 4 ऑलमोस्ट आइलैंड हमने विजिट कर चुके थे विद सो मच एक्टिविटीज़। तो नेक्स्ट हम बाकी शिप से दोबारा उनकी तरफ पोर्ट ब्लेयर की तरफ जाना था, क्योंकि एक स्टे हमारा बैक पोर्ट ब्लेयर में था।
गए ये शिप से पोर्ट वे की तरफ, और ये होटल का व्यू था। और बैक फाइनली विद हैवी हार्ट, यही कहूँगा मैं, वी हैव टू से बाय टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आई थिंक यू मस्ट विजिट, and of course I highly recommended all of you to visit this place once in your lifetime, because so much memories are there. Finally again वही एयरपोर्ट पे गए, और ये नाइट का व्यू था, क्योंकि हमारी जो ट्रिप थी वो वापसी की जो ट्रिप थी वो आप कह सकते हो कि डबल थी। हमें पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली जाना था। तो ये गुजरात का फ्लाइट हमने पकड़ के चेन्नई पहुंचे, और चेन्नई से वापस अपने घर, होम टाउन। थैंक यू।